सेक्शन 211 से कंटिन्यू कर रहे हैं। ओमिशन टू गिव नोटिस और इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट। ओमिशन टू गिव नोटिस और इंफॉर्मेशन मतलब आप लीगली बाउंड हो कि पुलिस वाले को, पब्लिक सर्वेंट को, किसी भी आपने सो एंड सो इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन आपने ओमिट किया उस चीज़ के लिए, इंटेंशनली ओमिट किया तो 1 महीने की सज़ा, या फिर अगर वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी किसी ऑफेंस की प्रिवेंशन के लिए तो उसके लिए 6 महीने तक की सज़ा। और सी क्लॉज क्या कहता है कि ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियस कन्विक्टेड ऑफेंडर। अच्छा, कि कहता है कि नोटिस ऑफ और इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी था सेक्शन 394 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, तो 6 महीने की सज़ा। ये सेक्शन 394 बात करता है ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर्स। जब कोर्ट को ज़रूरत है और ऑर्डर पास कर दिया कोर्ट ने कि या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, लॉफुल अथॉरिटी ने पास किया ऑर्डर कि नोटिफाई करो एड्रेस प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर्स का, तो उसको अगर आपने ओमिशन की उसमें तो 6 महीने की सज़ा। ओमिशन टू गिव नोटिस और इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट। इसकी कुछ सर्कमस्टांसेस होती हैं जो भारतीय बीएनएसएस में भी दी हुई हैं, वो जब उसमें डिस्कस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि कब बंदा बाउंड होता है, कि कब कानून ने उसे बाउंड बनाया है कि आपने इंफॉर्मेशन देनी है। चलो, सेक्शन 212 फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। Whoever being legally bound to furnish information और सरकारी कर्मचारी को जानते हुए भी कि मैं झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, या जानते हुए भी जान के गलत इंफॉर्मेशन देना, वो आएगा इसके तहत। कितने समय की सज़ा? 6 महीने तक की सज़ा। लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन थी प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस के लिंक में, झूठी दी आपने, बात बता दी, ठीक है, प्रिवेंशन करनी थी, ठीक है, इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और इन ऑर्डर टू एप्रीहेंशन ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, तो 2 साल की सजा। इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। चलो, ए लैंड होल्डर नोइंग दैट द कमीशन ऑफ मर्डर विद द लिविंग लिमिट्स ऑफ हिज एस्टेट willfully informs the magistrate of the district that the death has occurred by accident in consequence of, हाँ, तो उसके इलाके में बंदे के एरिया में डेथ हुई लेकिन मर्डर हुआ, लेकिन उसने कहा कि कौन इतने झंझट में पड़ेगा, मर्डर हुआ, ये वो हुआ, तो कौन ही इतने स्ट्रेस में पड़ेगा, गवाही भी मेरी ले लेंगे, तो वैसे ही एक्सीडेंट शो कर देता हूँ, कहता हूँ कि स्नेक बाइट से हुई है। तो फर्निश की फॉल्स इन्फॉर्मेशन, झूठ बोल रहा है जानते हुए भी, तो इसके तहत आ गया, क्लॉज ए के तहत आ गया। बी इलस्ट्रेशन ए विलेज वॉचमैन नोइंग दैट अ कंसिडरेबल बॉडी ऑफ स्ट्रेंजर्स हैज पास थ्रू हिज विलेज इन ऑर्डर टू कमिट डकैती। अच्छा, हाँ, तो 5-6 लोग आए डकैती कमिट करने, ठीक है, और पुलिस वाले ने आके उस विलेजर को पूछा कि किधर गए वो। उसको पता था कि गए लेफ्ट साइड है, उसने कहा नहीं राइट साइड गए हैं, ठीक है। वो कमीशन करने जा रहे थे ऑफेंस की, प्रिवेंशन के लिए पूछा था, लेकिन उसने गलत बता दिया जिस वजह से ऑफेंस कमिट हो गया, तो ऐसे बंदे को 2 साल की सजा। सेक्शन 213 रिफ्यूजिंग ऑथर अफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। कोर्ट में उसको कहा गया कि अब आप शपथ उठा लो और केस की गवाही आप गवाही दे दो, ठीक है, उसने मना किया ओथ और अफर्मेशन देने से, ठीक है, 6 महीने की हद तक की सजा। सेक्शन 214 रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज्ड टू क्वेश्चन। पब्लिक सर्वेंट ने कहा है कि आप आंसर करो मेरे इस सवाल का, लेकिन आप जान के रिफ्यूज कर रहे हो कि मैं आंसर नहीं करूंगा या करूंगी, तो आप इस ऑफेंस के तहत लायबल हो और सजा 6 महीने की हद तक की, ठीक है। रिफ्यूजिंग ओथ और अफर्मेशन के लिंक में एक बात डिस्कस करनी थी कि जो रिफ्यूज करते हैं ना हम ओथ पर या अफर्मेशन को, ठीक है, ओथ और अफर्मेशन को सच बोलने के लिए ओथ को ही मना कर देते हैं, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी पनिशेबल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी पनिशेबल काफी केसेस में पाया गया है, ठीक है। सेक्शन 215 पे आ जाओ। रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट। कोई भी इंसान स्टेटमेंट देने से मना करता है, साइन करने से मना करता है, ठीक है। जैसे कोर्ट में कोई भी स्टेटमेंट दी या गवाही दी, कुछ भी किया, तो आपने साइन बाद में देने से मना कर दिया, ठीक है। दी स्टेटमेंट बाय पब्लिक सर्वेंट लीगली competent to require
दैट ही शैल साइन दैट स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें पुलिस को दिए हुए बयान नहीं आएंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी साइंड। पुरानी सीआरपीसी के एज पर 161 के बयान 162 में लिखा हुआ था कि 161 के बयान 162 में लिखा हुआ था कि आप यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू साइन इट। वैसे भी उसकी एविडेंशियली वैल्यू इतनी है नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ मैटर ऑफ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। लेकिन इधर बात कर रहे हैं उसकी नहीं, पुलिस वाले बयानों की नहीं, उसके अलावा कोई भी और दिए हुए बयान होगी, ठीक है। तो 3 महीने की हद तक की सजा। सेक्शन 216 फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ऑथर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ओथ तो ले ली, लेकिन झूठा बयान दे दिया पब्लिक सर्वेंट को और पर्सन ऑथराइज टू एडमिनिस्टर ओथ, ठीक है। 3 साल की हद तक की सजा। सेक्शन 217 फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू इंजरी ऑफ अनदर पर्सन। अच्छा, झूठी बात बता दी सरकारी कर्मचारी को ताकि वो अपनी कानूनी पावर का इस्तेमाल करे और इंजरी हो जाए उससे दूसरे बंदे को, जैसे कि कोर्ट में जज को झूठ बोल देना ताकि जो इनोसेंट है वो फंस जाए, ठीक है। तो वो भी इसी के अंदर कवर होगा, ठीक है। इसके आगे और इसकी इलस्ट्रेशन भी देखेंगे कि टू डू और ओमिट एनीथिंग या फिर टू यूज द लॉफुल पावर, उसकी जो लॉफुल पावर था उसका गलत इस्तेमाल करवाना या फिर कि करना या ना कर होने देना जिससे किसी को नुकसान पहुंच जाना, ठीक है। फॉल्स इंफॉर्मेशन से जो रायता फैलाया उसकी ये ऑफेंस है, 1 साल की हद तक की सजा। इलस्ट्रेशन देख लो, पूरी प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्लैरिटी उससे और ज़्यादा हो जाएगी। इलस्ट्रेशन सारी की सारी कवर किया करो, रादर जो मैं नहीं भी करा रहा ना वो भी करा करो, बिकॉज उनमें से एमसीक्यूज आते हैं जो आते ही आते हैं, मतलब उसका कोई है नहीं, मतलब आते ही हैं, बस पढ़नी है, ठीक है। सारी की सारी पढ़ लो, कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं है। अगर पढ़ने की आदत है, पढ़ते ही हो और सोचा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इलस्ट्रेशन ए informs the magistrate that Z, a police officer subordinate to such magistrate, has been guilty of neglect of duty or misconduct, knowing such information to be false and knowing it to be likely that information will cause magistrate to dismiss it, ठीक है। जज को जाके झूठ मूठ बोल दिया कि उसके नीचे जो पुलिस वाला काम करता ना मैजिस्ट्रेट के नीचे, उसने अपनी ड्यूटी नहीं करी, मिसकंडक्ट किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा किया, झूठी बातें करके उसको निकलवा दिया, ठीक है। द पुलिस ऑफिसर वॉज डिसमिस्ड, तो ए हैज कमिटेड द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। तो ये एक उसकी उदाहरण थी। सेक्शन 218 रेजिस्टेंस टू टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। अच्छा, कोई जमीन की डिक्री हुई, जमीन अब पास ऑन हो रही है एक्चुअल ऑनर को, ठीक है या फिर लगा लो इंसॉल्वेंसी का मामला हो गया, तो उसकी ज़मीन बेच के उसके जिन जिन लोगों से उसके डेटर्स को बेसिकली प्रोसीड्स देनी है, ठीक है। तो रेजिस्ट कर रहे हैं वो, जिसकी प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, वो रेजिस्टेंस करेंगे तो 6 महीने की सज़ा। और अगर ऐसे ही केस में ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे सेल की तो भी तो 1 महीने की सज़ा। सेक्शन 219 हो गया ये। सेक्शन 220 में क्या कहता है कि इलीगल परचेज और बिड ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा पहले रुक जाओ, 218 और 219 के ऊपर अच्छे से डिफरेंस देखते हैं कि 218 में रेजिस्टेंस की बात की है, 219 में ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल की बात की है। तो मतलब क्या है इसका, कहना क्या चाह रहा है वो। रेजिस्टेंस की जहां तक बात है 218 की, तो ये सेक्शन उनको पनिश करता है जो रेजिस्ट करते हैं इन द टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी। सच रेजिस्टेंस टू एन एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट मस्ट बी विद इन द नॉलेज दैट रेजिस्टेंस इज अगेंस्ट, मतलब जानते हुए भी रुकावट अड़चन डालना कि वो हो ना पाए, ठीक है, जो वो काम करना चाहते हैं टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी का। ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल कैसे होती है कि इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्ट्स द सेल ऑफ प्रॉपर्टी बाय एनिमल। फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं इसमें जरूरी होती, जो सेक्शन 219 है ना, इसमें फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं जरूरी। पर्सन यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज एट एन ऑक्शन सेल कंडक्टेड बाय पब्लिक। अच्छा, वो ऑक्शन में सेल कर रहा है और गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी उसने बिडर को, ठीक है, या पब्लिक सर्वेंट को, तो वो 219 में कवर होगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वो सेल को। रेजिस्टेंस अलग है, ऑब्स्ट्रक्शन अलग है। ऑब्स्ट्रक्शन किस में कवर हो रही है, जैसे गालियां वगैरह दी, इट्स अ लाइटर फॉर्म ऑफ ऑफेंस। रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस में थोड़ा फिजिकल फोर्स भी इंक्लूड हो जाती है एक तरह से। सेक्शन लास्ट 220 कहता है कि इलीगल परचेज और बिड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इलीगली खरीद ली या बिड करी प्रॉपर्टी जो सेल सरकारी कर्मचारी कर रहा था। अच्छा, इलीगल बिड या कैसे कि मतलब whom he knows to be under a legal incapacity, ठीक है, वो बंदा है उसके रिश्तेदार लगा लो, कोई भी बंदा जो स्पेसिफिकली बाय ऑर्डर बार किया गया कि ये लोग बीच में इसका हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन मैनिपुलेट करके इलीगली परचेज करी, ठीक है, नॉट इंटेंडिंग टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशंस अंडर व्हिच ही लेज हिमसेल्फ। जैसे प्रॉपर्टी बिक रही थी, सस्ते में बिकवा दी, वो भी अपने बंदे को बिकवा दी, ठीक है ना, ये इलीगल परचेज और बिड होती है कि प्रॉपर्टी बेचनी थी
ठीक है? क्योंकि वो कर्ज़दार था बड़े लोगों का, लेकिन उस बंदे ने क्या किया मैनिपुलेट करके अपने ही बंदों को बिकवा दी और सस्ते में उनको बिकवा दी मैनिपुलेट करके बिल्ड। तो जो एक्चुअल डेटर्स थे उनको भी पैसा नहीं मिला और सस्ते में बिकवा के वो खुद अपने नाम करवा ली प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा-ऐसा जुगाड़ लगाना, मैनिपुलेट करना जो कि बहुत तरह-तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो कि मतलब सस्ते में बिकवा दी, अपने बंदे के साथ तो भरोसा है ही, तू तो अपना भाई है, उसने उसको वापस कर दी। डेटर्स भी कम पैसे में निपट गए और वो प्रॉपर्टी फिर वापस आ गई। मतलब ऐसी-ऐसी मैनिपुलेशंस करना, ठीक है? थैंक यू।